आपको भविष्य किस किस को दिखता है? मेरे को भविष्य का सब चीज दिखता है। कौन कौन है? वो हाथ ऊंचा करे कि मुझे भविष्य का हर चीज दिखता है महाराज। हाँ? वर्तमान का ही ठिकाना नहीं है महाराज। किसका? भविष्य दूर की बात, वर्तमान दिखता नहीं। अब बहुत सरलता से आपको समझो। विकसित प्राणी मनुष्य है, दिमाग से चिंतन से विकसित मनुष्य है कि पशु पक्षी है? आप बताओ, बोलो, बराबर जवाब देना। हाँ, मनुष्य विकसित है। चलो, आपने ये पक्षियों का शरणालय देखा होगा। ये शरणालय में अंटार्कटिक से भी पक्षियां आके यहाँ शरण लेते हैं भारत में। तमिलनाडु में वेडंतांगल एक क्षेत्र है जहां विश्व के 80 देशों से सर्दियों के दिन में पक्षियां आके यहाँ शरण लेते हैं। अब आप आज अच्छे से सोचिए, क्योंकि कथाओं का प्रयोजन वो होना चाहिए जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो। यही कथाओं का प्रयोजन है, हम श्रेष्ठ बने, यही प्रयोजन है। इस प्रयोजन को लेके अगर देखें तो एक पक्षी को एक बच्चा हुआ, ऐसे समझे। वो हुआ अगस्त महीने। किस महीने में? और सितंबर अक्टूबर में ठंड लगने लगती है, नवंबर पकड़ो। यानी इस पक्षी के बच्चे ने पहले कभी ठंड देखी नहीं है। उसने कोई बर्फबारी देखी नहीं है। बर्फ का बरसात होगा अंटार्कटिक में, चारों तरफ बर्फ से ढक जाएगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे। अब यहां से समुद्र के 8000 किलोमीटर पार करना, कितना? अच्छे से सोचो कि 8000 किलोमीटर पार करके इंडिया का मैप उसको किसने दिखाया? अभी देखो, आप बोलोगे कि अनुभव से काम करते हैं हम। अब इसको आगे सर्दी आएगी ये किसने बताया? क्योंकि ये तो जन्मा ही अभी है, कोई पिछला सर्दी का मौसम तो उसने देखा ही नहीं है। वो बर्फ बारिश इसने देखी ही नहीं है। आगे बर्फ आएगा, इसको किसने समझाया? नंबर 1 ये सवाल है कि आगे बर्फ पड़ेगी तो मैं मर जाऊं या रहूं, तो आगे कहीं निकलना है। दूसरा, इंडिया किस दिशा में है ये किसने सिखाया? इंडिया कितने दूर है ये किसने सिखाया? रास्ता पूरा अंटार्कटिक का मैप देखो आप, उस मैप से इंडिया का देखो, रास्ता पूरा पानी ही है, बीच में कोई स्थान नहीं है। अगर थोड़ा भी उसको भूख प्यास लगे या शरीर की शक्ति कमजोर पड़ जाए तो समुद्र में ही पड़ के मरना पड़ेगा कि नहीं उस पक्षी को? तो इतनी दूर आने के लिए कितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए, तो वो कैसे उसको संभाल के चलता है? हाँ? रास्ते में पानी है, इसको किसने दिखाया? और बराबर भारत के शरणालय में आके सीधा जैसे फ्लाइट उतरता है वैसे ये उतरता कैसे? कभी सोचा आपने? ये अतीन्द्रिय शक्ति के साथ विश्व के सभी जीव जन्म लिए हैं, लेकिन हजारों सालों से ये पक्षी पशु प्राकृतिक जीवन वही जी रहे हैं। आप विकृत हो गए, इसलिए आपको अब भविष्य नहीं दिख रहा। आप में भी वही शक्ति है, ये पक्षी में है जितनी शक्ति। आप क्या पक्षी से भी गए बीते हो? आप बताइए, पक्षी को मालूम पड़ गया कि आगे बर्फ पड़ने वाला है, मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, किस दिशा में जाना, नंबर 2। कितने दूर जाना, नंबर 3। आपको एक रहस्य बताऊं कि ये पक्षी मुंह में एक स्टिक, एक छोटा सा काड़ी लेके, ये डाली होती है ना वृक्ष की, उसमें पतली डाली मुंह में चोंच में लेकर के चलती है। और रास्ते में थकान हो गया तो ये डाली, पतली डाली को पानी में समुद्र में डाल के उसके ऊपर थोड़ी देर बैठ जाती है, क्योंकि ये डाली तिरता है तो इस पर बैठती है। वापस उड़ने का भाव आए तो डाली को वापस मुंह में लगा के चलने लगती है। फ्लाइटिंग व्यवस्था भी उसके पास। हाँ, ऐसे सीधे 8000 किलोमीटर एक उड़ान में नहीं आती है, वो भी थकान मिटाने के लिए कहीं बैठती है। लेकिन रास्ते में पानी ही पानी है, इसको लेके जाऊं तो तिर के फिर वापस उठ जाऊं, ये व्यवस्था को किसने सिखाया? बताइए, थोड़ा बताइए।
अब आप बताइए कि वो जो पक्षी है जो बोलना नहीं जानता, चिंतन की उसमें क्षमता नहीं है, दुनिया की कोई प्रकार की विकसित यंत्रों की व्यवस्था उसके पास नहीं है, आपके पास दुनिया के सभी प्रकार के, आज कपड़े धोने के मशीन, बर्तन घिसने के मशीन, आपके सब काम करने के लिए रोबो भी आ गए। आपको कुछ भी समझ नहीं है, आपका जीवन दुख से भरा है, तकलीफों से भरा है, चिंता से भरा है, और वो मुक्त होकर के वो पंछी पंख उड़ा करके मस्ती से उड़ के इंडिया आता है। और जब यहाँ गर्मी लगने लगेगी, वो क्या है, अंटार्कटिक के उस वेदर में रही हुई है, उस तापमान में जहाँ इतनी गर्मी वो सहन नहीं कर सकती, तो गर्मी आने के पहले वापस उड़ के अपने देश भी पहुंच जाती है और वापस यहाँ आ जाती है समय पर। और एक पक्षी रास्ते में मरी आज तक आप सुन नहीं सकते। और हमारे हजारों एक्सीडेंट होते हैं, हजारों दुर्घटना, हजार विपत्तियां, हजार दुख, हजार संकट, है कि नहीं? बोलो, आप बोलो। तो आप प्रकृति से दूर हो गए हो। आज तक किसी पक्षी ने अपना आहार बदला क्या? आहारचर्या बदला क्या? देखिए, आप देखोगे तो मांसाहारी शाकाहारी प्राणियों का आहार पद्धति देखो तो ये आपको समझ पड़ जाए कि कौन शाकाहारी है कौन मांसाहारी। आहार पद्धति से समझ पड़ता है। कैसे? शेर, लायन, टाइगर, ऐसे जीवों को देखोगे तो इनकी आंतड़ियां 1.5 फुट की होती है। कितनी?